बाबा साहेब अंबेडकर की घोर विरोधी कांग्रेस अब बाबा साहेब के नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, मजाक उड़ाया और लज्जित किया। कांग्रेस पार्टी को अपना पाखंड बंद कर देना चाहिए और बिना शर्त देश से माफी मांगनी चाहिए। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी, हमारे विधायक मुकेश जी, तेजपाल तंवर जी और बिमला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल जी और हमारे अरविंद जी। आज हमारी अलग अलग 2 बैठकें अधिकारियों के साथ थी, मेट्रो को लेकर के और इंडस्ट्रियल जोन, जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि हर जिला में हम 10 स्थानों के ऊपर एक आईएमपी खड़ी करने का हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है। आज उसको लेकर के अधिकारियों के साथ हमने सारा रिव्यू किया है कि पीपी मोड पर इसको एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसको सस्ती ज़मीन उपलब्ध हो सके उसके लिए, और इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हम यहाँ उनको देंगे उसका सरलीकरण, ताकि किसी इन्वेस्टर्स को चक्कर न काटने पड़े। हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर HEPC वन रूफ सिस्टम, उसके एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलें, उसको मजबूत किया जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि वो एक छत के नीचे सभी ऑफिस हों, एक एप्लीकेशन वो दे, उसको सारी NOCs हमारी सरकार क्लियर करके देगी ताकि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके। उसके लिए हमने आज अधिकारियों को कहा है, जो हमने नए IMT 10 नए औद्योगिक क्षेत्र लगाने हैं, उसके लिए जल्दी ही एक बैठक करके उसके ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने मेट्रो को लेकर के भी गुरुग्राम के अंदर डीपली उसके ऊपर चर्चा की है, उसकी DPR, उसकी ड्राइंग, उसको लेकर के कि कितना समय इसके अंदर लगेगा। वो सारा गुरुग्राम मेट्रो का जो भूमि पूजन की डेट वो 1 मई को होगा, और उसके लिए हमने अधिकारियों से बैठ करके तय किया है ताकि इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो सके। इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को, जो टेंडर फ्लॉट होना है, टेंडर खुलना है, उसके लिए सारी की सारी कार्रवाई वो कर लेंगे और 1 मई को हम इसको भूमि पूजन करने का हमने उसका लक्ष्य रखा है। मेट्रो के ऊपर जब काम चालू होगा, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है कि वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो। उस असुविधा को लेकर के, जैसे बस्ती के अंदर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कि वहाँ पर लोगों का सुविधा ना हो, उसके लिए पहले ही डाइवर्सन का या अलग से कोई रोड बनाने का डाइवर्ट करके उसके ऊपर ध्यान कर ले, और ताकि लोगों को कोई असुविधा उस समय में ना हो, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। और गुरुग्राम मेट्रो में जल्दी ही टेक्निकल व अन्य स्टाफ वो भी लगभग 5 जनवरी तक उसको पूरा कर लिया जाएगा, भर्ती हो जाएगी, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और 5 जनवरी तक उसको हम पूरा करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
हमारा जो इस परियोजना के ऊपर पैसा खर्च होना है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की राशि इसके ऊपर खर्च होनी है। और इसमें केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का जो शेयर है उसके बारे में ये सारा पैसा इतना खर्च होगा। परियोजना के अंतिम मीडियम मेट्रो को स्थापित किया जाएगा और स्टैंडर्ड गेज पर ये संचालित होगी। उसके लिए हमने बैठ कर के सारी चर्चाएं की हैं। यह मेट्रो सीबीटीसी कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिग्नल पर आधारित होगी और ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। इसका लाभ यहाँ पर वो मिलेगा। ये मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच ये चलेगी। इसके अंदर जो भी हमारे स्टेशन बनेंगे, मेरे ख्याल से 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर अंडरपास या और फ्लाईओवर वो बनेंगे। उसको लेकर के भी सारा वो डीपीआर तैयार किया है और इसमें पूरी जो हमारी मेट्रो है 27 स्टेशन इसके अंदर बनेंगे। उसको लेकर के भी कहाँ पर कोई दिक्कत, कोई जमीन एक्वायर की या कोई और उसके डीपीआर का कोई विषय है तो उसको लेकर के भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और जैसा इंडस्ट्री को लेकर के मैंने अभी आपको बताया है कि 10 शहरों में आईएमटी और हरियाणा में प्रमुख औद्योगिक शहर बसाने का पंचग्राम हमने निर्णय किया था कि जो हमारा केएमपी है या हमारे एक्सप्रेसवे हैं उनको चिन्हित करके कहाँ कहाँ पर ये शहर बसेंगे उसको लेकर के भी अधिकारियों को आज कहा है कि अगर उसके ऊपर चर्चा हुई है, उन 10 प्रमुख राजमार्गों के ऊपर उनको चिन्हित करके वहां पर बनाया जाएगा। उसके लिए भी हमने आज अधिकारियों को कहा है। एक हमारा हेल्थ को लेकर के 700 बेडेड हॉस्पिटल वो भी अंतिम चरण में है। उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली हैं। वो टेंडर उसका फ्लॉट हो जाएगा शीघ्र ही और जो ही उसका ये टेंडर फ्लॉट होगा उसकी प्राथमिक जो एनओसी लेनी थी, चाहे वो नगर पालिका की है, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की है, ऐसी सब एनओसीज हमने उसकी ले ली हैं। और जल्दी ही, क्योंकि उसको जो रास्ता था उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है कि हॉस्पिटल को जो रास्ता लगता है बहुत ही उसके ऊपर भीड़ भाड़ वाला वो रास्ता है, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस और अगर फंसते हैं तो उससे दिक्कत खड़ी होती है। तो उस रास्ते के ऊपर भी हमने विचार किया है कि पीछे से जो स्कूल है या पुलिस लाइन है, बड़े चौड़े रोड को उसके साथ जोड़ करके उस समस्या को लेकर के भी चर्चा की है कि उसका भी हम जल्दी वो समाधान हो जाएगा, वो भी हमने उसको चर्चा की है। मित्रों, एक पिछले दिनों लगातार एक विषय ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विषय बना करके एक ऐसी पार्टी, एक कहावत भी है, कहावत ही है कि जिनके अपने खाते खराब है दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पीढ़ियों के अंदर, पीढ़ियों को अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बात करूं, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर साहब का सम्मान नहीं किया। उनको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है।
आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग रचने का काम कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी रही है। जब भी डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कहा इसके बराबर में खड़ा हो जाए, ये जीत करके ना जाए। आज तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया, इसके बारे में विचार तक नहीं किया। ये ढोंग रच रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने विचार तक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र स्थल थे, इनके समय में क्या स्थिति उन स्थलों की थी, कम से कम कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर के बताना चाहिए कि हमने ये सुधार किए थे। एक भी उनके स्थल का कांग्रेस ने कभी सोचा तक नहीं। वो धूल में मिट्टी में लिपटे रहते थे, उनके जो स्थल थे। कभी वहां सफाई की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। मोदी जी ने आकर के उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया और भारत रत्न भी देने का गैर कांग्रेसी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा। कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज ये ढोंग रच रहे हैं, आज ये बाबा साहब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब की उस मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ किया है, जो उन्होंने अपने पवित्र संविधान में लिखा था कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहले गरीब का हक है। कांग्रेस के लोग ये बताएं, 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। बाबा साहिब जो बोल करके गए थे कि गरीब को मजबूत और संपन्न करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान इन्होंने बना करके दिए अपने 55 साल के सालों में। ये देश को बताने का काम करें, राजनीति मत करें। हम 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जितने मकान गरीबों को बना करके दिए हैं, हम उसका पूरा रिकॉर्ड देश को बताने के लिए तैयार हैं। गरीबों के लिए किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना है कि गरीब व्यक्ति को मजबूत करना है, उसको खुशहाल करना है। और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए उस मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्योंकि जब 55 सालों में गरीब के लिए कुछ किया नहीं और गरीब ने इनको नकार दिया, बाहर का रास्ता दिखाई दिया। ये हमारे हरियाणा के अंदर देश में पहले तो ये उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के राहुल बाबा भी घूम रहा था पूरे देश के अंदर। अरे भाई, तू बुक तो लेकर घूम रहा, तेरे को हम रोकते नहीं भी था, क्यों बुक लेकर घूम रहा? और तेरी पार्टी ने 55 सालों तक क्या गरीब के लिए किया वो भी बताए थे, तो क्यों उठाए वो फिर रहा उस बुक को? वो काम भी होंगे, वो बताने का काम कर, राजनीति मत कर। परंतु लोगों के अंदर ये भय पैदा कर दिया, मोदी जी अगर बन गए इस संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं कांग्रेस के नेताओं को ये बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश के 140 करोड़ लोग उस पवित्र संविधान के अनुरूप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत उस पवित्र संविधान को लेकर के विकसित राष्ट्र बन रहा है। इसकी चर्चा गरीब व्यक्ति भी कर रहा है। इन्हीं 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति ने शुरू की है। यही सरकार है जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हमारी मजबूती के लिए काम कर रही है। खतरा संविधान को नहीं है, खतरा कांग्रेस पार्टी को है। और मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को
कि जो आपकी सोच है 2029 के अंदर आपने जितना झूठ बोलना था वो बोल लिया, आगे आपका ना झूठ चलेगा ना बिकेगा, आपका सुपड़ा साफ होगा। राजनीति करते हैं, आप बताएं तो कि हमने ये काम बाबा जी के वेलफेयर के लिए, और उसने जो नीतियां जो पवित्र संविधान में लिखा, गरीब व्यक्ति के हक मिलना चाहिए, उस हक के बारे में भी बताएं कि हमने बाबा जी के इस वाक्य का अनुसरण करते हुए गरीब व्यक्ति को यह लाभ पहुंचाया है। राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में भी लिखा था, उन्होंने तो कहा था ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। क्यों नहीं समझते? ये किसी और ने नहीं लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर कहा कि मैं वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा लिखा था, मगर मुझे उससे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया। किस प्रकार से अपमानित कांग्रेस पार्टी करती थी, और एक भी संसदीय कमेटी में हिस्सा नहीं बनाया। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पीड़ा थी, जिन्होंने एक पत्र लिख करके कहा, और मुझे कानून मंत्रालय दिया तो गया मगर ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया। किस प्रकार की कांग्रेस की सोच थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया गया। कांग्रेस पार्टी एक ही वर्ग को लेकर के काम करती है। ये बाबा साहब ने लिखा है कि केवल मुसलमानों की ही चिंता की गई, लेकिन SC ST को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया। ये बाबा साहब ने कहा है, और ये लोग राजनीति करते हैं। इनको अधिकार नहीं है बाबा साहब की मूर्ति उठाने का। इन्होंने जो लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री का सारा ध्यान मुस्लिम समुदाय के लिए समर्पित था। ये कांग्रेस के बारे में लिख रहे हैं बाबा साहब, उन्होंने लिखा है चिट्ठी में। और ये भी कहा कि मुसलमानों को दिए जा रहे संरक्षण से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन क्या देश में केवल मुसलमानों को ही सुरक्षा की आवश्यकता थी और कोई समाज नहीं था? ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? ये किस प्रकार से देश को फाड़ने की कोशिश ये लगातार कांग्रेस की रही है? क्या कारण थे? जम्मू कश्मीर धारा 370 35 से वहां पर रहा, इसके बारे में भी बताने का काम करें। और ये राहुल बाबा बोलता है कि जो धारा 370 को हटाएगा, दोबारा रिवर्ट करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने समर्थन किया। ये राहुल ने ही समर्थन किया है, किसी और ने नहीं किया। क्या देश को तोड़ना चाहते हैं? देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस भावना, मूल भावना के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? देश को बताएं। देश आज इनसे पूछना चाहता है, देश आज इनसे जवाब चाहता है। देश इनसे ये नहीं चाहता कि ये लोकसभा के अंदर खड़े होकर के हल्ला होकर के घर चले जाएं। मैं कांग्रेस के नेताओं को फिर ये कहना चाहता हूं कि देश पूर्ण रूप से देख रहा है आपके क्या क्रियाकलाप लोकसभा के अंदर हैं। आपको आने वाले 2029 के चुनाव में बिल्कुल सुपड़ा साफ आपका करेगा। आपको ये चिंता नहीं है कि मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं 10 वर्षों में, ये कांग्रेस के नेताओं को ये नाम भी नहीं बता सकते। लोगों को उसका लाभ मिल रहा, ये तो विरोध करने के लिए। ये लोकसभा के अंदर ये किसी अपने क्षेत्र के विकास की बात करने के लिए नहीं जाते, मोदी जी की नीतियों का विरोध करने के लिए जाते हैं कि गरीब व्यक्ति को ये योजना का लाभ क्यों मिल रहा है।
उसके लिए लोकसभा के अंदर जाते हैं। गरीब व्यक्ति देख रहा है, इनका झूठ अब बिका नहीं, ना हरियाणा में बिका, ना महाराष्ट्र के अंदर बिका, और इनके झूठ को देश के लोग पहचान चुके हैं। आने वाले 2029 के चुनाव में कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ वो करेंगे कि कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के त्याग पत्र को जन सामान्य के बीच में नहीं लाया गया। कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के त्याग पत्र को जनता के सामने क्यों नहीं लेकर के आए, ये कांग्रेस के नेता बताएं। राहुल बाबा को इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने त्याग पत्र दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया, उसको सार्वजनिक करें, देश को बताएं, राजनीति मत करें। उनके नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा नेता जाता है तो उनकी विरासतों को संजोया जाता है और उनकी स्मृतियां बनाई जाती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहिब की एक भी स्मृति बनाने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? अरे जिस व्यक्ति ने इस संविधान मसौदा की समिति का जो अध्यक्ष था, जिसने मेहनत करके इस पवित्र संविधान को देश को दिया, अरे ऐसे व्यक्तित्व की स्मृतियों को हमें सजो करके रखना चाहिए था। एक की भी इन्होंने इजाजत नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैंने चर्चा की है, पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है 5 उसके स्थानों को कि लोग वहां जाएं, उनकी स्मृतियों को देखें, प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। बाबा साहब के जन्म स्थान मध्य प्रदेश में उनकी एक स्मृति निर्माण का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने किया। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। इन्होंने तो आज तक उसको भी तवज्जो नहीं दी। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी कल जन्म जयंती है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर के स्थान की स्वीकृति दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे बनने ही नहीं दिया। कैसे बनने दें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है, कांग्रेस कैसे बनने देगी? नहीं बनने देगी। वो डॉक्टर साहब को थोड़ी चाहते हैं, वो नहीं चाहते डॉक्टर साहब को, वो तो उसका अपमान करना चाहते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस अंबेडकर सेंटर का भव्य निर्माण किया। उस स्थान को एक पवित्र स्थल के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये लोग बोल रहे हैं इनको कौन सा अधिकार है? ये तो लड़ाई झगड़ा करने जहां उसमें अंदर इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये तड़फ रहे हैं बेचारे, क्या करा क्या ना करा, इनकी तड़फ, क्योंकि दर्द तो कहीं और, पीड़ा कहीं और निकल रही है इनकी। आने वाले समय के अंदर ना तो वो दर्द निकलेगा, ना पीड़ा निकलेगी, ना घर बैठेगे दाम से। जनों, देश देख नहीं रहा, देश सारा कुछ देख रहा है, और देश इनके क्रियाकलापों को भी देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मोदी जी की सरकार ने लंदन में बाबा साहेब जहां रहते थे, जहां उन्होंने रह करके पढ़ाई की है, वहां उनकी एक स्मृति बनाई है। दिल्ली में उनके निवास स्थान पर स्मृति स्थापित की है। नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई की चैतन्य भूमि की स्मृतियां भी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई हैं। ये पता नहीं कौन से उसके अंदर ये लाभ लेना चाहते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के। खाली इनके पास मुद्दा नहीं रहा कुछ भी। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब की स्मृतियां बनाने के लिए अगर कोई भी कदम उठाया हो तो राहुल बाबा बताए ना, तेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है,
बताना चाहिए इसने कि हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए ये काम किया, क्यों नहीं देता? देना चाहिए जवाब, बिल्कुल बताना चाहिए। देश पूछ रहा है, देश के लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी महान विभूति जिसने इस पवित्र संविधान को दिया है, उसके स्मृतियों को सजोने के लिए क्या काम किए हैं, वो बताएं ना। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और अड़चने डाली, जबकि देश भर में नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक खड़े कर दिए। इनकी सरकार के अंदर आप देख लो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप चढ़ जो, राजीव पर उतर जो, ये स्थिति थी। इससे अलग कोई और एयरपोर्ट का नाम नहीं था। पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के महापुरुषों के नाम से अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो वहां के महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के नाम से एयरपोर्ट के नाम रखे गए हैं। ये तो खाली परिवार को लेकर के चलते थे, परिवार की ही बात करते थे, परिवार से बाहर नहीं। इनको अच्छा नहीं लगता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे तो इनको बदबू आती थी। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई वो थोड़ी आती थी गुलाब के फूल की मुस्को, इनको बदबू आती थी। और जब देश के लोगों ने इनको नकार दिया, अब तड़फ रहे हैं। तड़फने से अब कुछ नहीं बनता। वर्षों पहले हमने एक कार्टून देखा जिसमें एक जंगल सफारी का नाम गांधी परिवार के ऊपर था। एक कार्टून आया था, उसके अंदर रखा गया था। उसे देखकर एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, क्या कोई भी चीज परिवार के अलावा देश में नहीं हो सकती? एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, क्या इस परिवार से अलावा कोई चीज और भी हो सकती है क्या? जिस पर पिता चुप रहे, और यही सच्चाई हमारे सामने है, देश के सामने है। इस बात को हमने समझना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एडविना माउंटेन को पत्थर लिख करके, ये सारे रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड से अलग हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बाबा साहब के, क्योंकि एक कहावत है, ये कहावत भी मैं कहूंगा कि उसका मुद्दा बन जाएगा, मैं बोलता नहीं। नहीं, मैं नहीं बोलता। नहीं, ये मुद्दा बढ़ा देंगे उसका, इन पर कोई बात नहीं है। अगर मैं सच्चाई बोल लूंगा तो उसको मुद्दा बनाएंगे ये। नहीं, मैं बोल लूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर के कैबिनेट में न रहने की खुशी जाहिर की थी। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा एडविना माउंटबेटन को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कैबिनेट से त्याग पत्र दे दिया, और मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश तो होना था उसको, है जी। ऐसी सोच और चरित्र ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। भाजपा अपने धुर विरोधियों का भी सम्मान करती है, जो हमारा विरोधी भी है, क्योंकि राजनीति है। हमारा उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने तरीके से देश को बनाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के लिए बस एक ही परिवार सब कुछ है, आज भी वही है। मरे पड़े, मंजे के ऊपर पड़े, परंतु कहा यही है भाई, परिवार और नहीं है। कई बार लॉन्च भी करा, फिर वो लॉन्चिंग फेल हो जा। कैसे लॉन्च सक्सेस होगा? सामान तो अंदर है नहीं, कुछ भी सामान तो खाली पड़ा। लॉन्च कैसे करेंगे उसको? सामान नहीं रहा। 55 सालों के अंदर कोई सामान ही नहीं डाला। जब सामान डालते तो लॉन्च होता ठीक ठाक। चाइनीज सामान लग रहा है सारा। भाई आंसो ना, ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज न करो। बाबा साहिब ने
सरदार पटेल जी को सम्मान दिया वह सर्वविदित है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता और अखंडता में अपना महान योगदान दिया। आज तक उसको सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये नहीं चाहते थे कि किसी को सम्मान मिले। जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसा महान व्यक्तित्व, उस व्यक्ति को यह सम्मान नहीं दिया। और भाजपा ने सरदार पटेल जी की जब मृत्यु हुई 1950 में, उन्हें भारत रत्न 42 वर्ष बाद 1991 में दिया गया। और मौलाना आजाद की मृत्यु 1959 में हुई, लेकिन उन्हें भारत रत्न 1992 में दे दिया। क्यों भेदभाव कर रहे भाई? भेदभाव नहीं करना चाहिए। मोदी जी एक बात बोलते हैं, इनका तो प्रधानमंत्री बोलता था, कोई और नहीं बोलता था, देश भी उस बात को सुनता था, परंतु कई बार बहुत ज्यादा लोगों की स्पीड हो गई है काम के अंदर, ध्यान में नहीं रहता। कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री, जिसमें राहुल गांधी उसको चलाते थे, उस प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के अंदर सबसे पहला, इस देश के संसाधनों के ऊपर अगर हक है तो वो अल्पसंख्यक का है। क्यों भाई? मोदी जी ने तो ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक इस देश के गरीब का है, वो कोई भी है। अरे देश को तोड़ने का काम, देश के अंदर भेदभाव करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये तो इनके रील्स हैं, आप सुनिए ना क्या क्या ये बोलते थे। और ये इसके अंदर आ गया। सरदार पटेल की मैंने बताया है कि उनकी मृत्यु 1950 में हुई, 42 वर्ष लगे उसको भारत रत्न देने में, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया। और 1959 में मौलाना आजाद की मृत्यु हुई, 1959 में हुई, तो भारत रत्न उनको देने का काम इन्होंने किया है। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने ही, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, अगर तब भी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो इन सभी को भारत देने का काम भी अटल बिहारी जी की सरकार ने किया। अब्दुल कलाम, आजाद और सरदार पटेल नेहरू जी के विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया। और यही रवैया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी अपनाया गया। ये राहुल गांधी के परिवार का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का तगमा लेकर के चल रहे हैं। राहुल गांधी को ये नाटक बंद करना चाहिए। नाटक है, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अधिकार नहीं है इसको कि ये बाबा साहेब के ऐसे महान व्यक्तित्व की फोटो उठा करके ये चले, कोई अधिकार नहीं है इनको। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया तो उठाए ना, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, अरे भाई कुछ ना कुछ आप करते तो आप फोटो उठाते, अच्छे लगते भी, हमने ये इसके लिए किया है और हम बात सहन नहीं करेंगे।
आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब के सम्मान के अंदर बोल रहे थे, कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे जो वो पवित्र संविधान को उठा करके गली गली घूम रहे हैं। अरे गली गली घूमने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को, आपने उस संविधान के अनुसार अगर चलते, परंतु इनकी सोच तो आज भी वही है। अगर आप देखेंगे, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय और देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश के कोर्ट, देश के हमारे लोकसभा सदन के अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, एक का भी सम्मान नहीं किया हो तो बता दीजिए। हर व्यक्ति का अपमान करने का काम इन्होंने कोई समय नहीं छोड़ा कि जब भी इनको मौका मिला तभी भी इन संवैधानिक पीठों का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये किस मुंह से बाबा साहेब के उस चित्र को, उस प्रतिमा को लेकर के उठा करके वो बोल रहे हैं? इनको कोई अधिकार नहीं है। देश सब कुछ जानता है, देश को मालूम है कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत नहीं है, कांग्रेस का नेता भी नहीं है। नहीं, आज नगर निगम चुनाव को लेकर के बैठक नहीं हुई है। हमारी पूर्ण तैयारी है, उसकी वार्ड बंदी चल रही है और हम जल्दी ही जो ही चुनाव आयोग डेट देगा, हमने चुनाव आयोग को कहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है और हम जल्दी ही चुनाव करा लेंगे। कांग्रेस में एक बारी देखने को मिली है, जिला प्रभारी की सूची जो है वो जारी की गई थी अध्यक्ष द्वारा, लेकिन जो उनके प्रभारी है उनकी तरफ से उनको रोक दिया गया। देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है वो ठीक क्वेश्चन किया है। यही तो फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की। कदी और संविधान ठहले, उनके तो नीचे जमीन नहीं रही, जमीन तो साफ होगी। और मैंने लास्ट में क्या शब्द कहा? ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। एक प्रदेश का अध्यक्ष अपने प्रभारी को कह दे, कहा तेरे को मैंने टच दिया।